सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत बनाने के लिए ट्विटर पर तजवीज़ दे दी। सदर अलवी ने ट्वीट में कहा, मुल्क एक इम्तिहान से गुजर रहा है जिसमें जमहूरियत, मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट सबको नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मिलकर काम करना होगा। ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जो पाकिस्तानी आवाम की उमंगों के मुताबिक हो। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। हमजा शहबाज की पोजीशन खतरे में है, मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला के तमाम इख्तियारात सलब, अदालती फैसले तक बतौर ट्रस्टी काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर लाहौर रजिस्ट्री में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, बादियों नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हमजा शहबाज के वकील तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। एडवोकेट जनरल और डिप्टी स्पीकर के वकला रूलिंग का दिफा करने में नाकाम रहे। फरीकैन के दरमियान सूरत हाल 1 जुलाई वाली हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लिमानी पार्टी के हवाले से 63(1)B के मुतालिक मुतमईन किया जाए 17 जुलाई के फैसले की रोशनी में रूलिंग कैसे दुरुस्त है। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो नताइज क्या होंगे। वकील इरफान कादिर ने सवालों का जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत पीर को होगी। डिप्टी स्पीकर को रिकॉर्ड समेत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म। अदालत ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का खत भी तलब कर लिया। आर्टिकल 63 पर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त फुल कोर्ट बेंच सुने। साद रफीक का लाहौर में लिबर्टी चौक पर यौम यकजहती जलसे से खिताब। बोले, हुकूमत को धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आज भी इदारों में सरगर्म है। बाज लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। नतीजा आइन से मुतसादिम फैसले हैं। अदातारन ने कहा कि अगर फैसला ठीक ना आया तो नहीं मानेंगे, तो शाखाना और फरख गोगी का हिसाब लेना बनिकाला जाएंगे। बहुत हो गया, यकतरफा फैसले नामंजूर। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। कहा, अगर धौंस धमकी बदतमीजी के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन एक पलड़े में डालते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को ना रखें। इंतशार और अदम इस्तेहकाम इस फैसले से शुरू हुआ जिसमें आइन की मनमानी तशरीह की गई। अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। लाडले को फिर फायदा पहुंचाने के लिए अब नई तशरीह की जा रही है। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं, मरियम नवाज इस अदालती फैसले पर बरहम है जिससे लोटों की सियासत दफन हो गई। उन्हें वो वक्त याद आ रहा है जब जमीनों की बोली लगाकर जमहूरियत खरीदी जाती थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है, मामला जल्द वाज़ेह होंगे। अदालती फैसले के बाद इमरान खान कॉल देंगे। फरूख हबीब बोले, इरफान कादिर का अदालत में जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल किया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं। माफिया 30 साल से लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, इदारों ने गैर ज़रूरी एडवेंचर किया, इसके नतीजे में मुल्क बहरान से दोचार है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के हल्फ को ख़त्म कर दिया। ऐसा खुफिया ख़त था जिसका सिर्फ डिप्टी स्पीकर को पता था। मालूम नहीं चौधरी शुजात को भी ख़त का पता है या नहीं। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत महदूद है। उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत लिए गए। मुस्लिम लीग नून की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। सेहत के मुतालिक बयान के बाद फवाद चौधरी का चौधरी शुजात को फोन। कहा, क्या वो इनके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं। काफ लीग के सरबराह ने मजीद कहा कि इदारों से 40 साल ताल्लुक है, नाकदीन की कैसे हिमायत कर सकते हैं। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। वो मुल्क की सालमियत को फर्ज समझते हैं। इदारों के खिलाफ शर्मनाक जुबान की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बातों का जवाब दें।
सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही को वोट डालने का मुतफिका फैसला किया था। पार्लिमानी पार्टी के मुतफिका फैसले के बाद पार्टी सरबराह को वोट की हिदायत का इख्तियार नहीं रहता। कुछ अरकान पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाएं तो पार्टी सरबराह कार्रवाई का कह सकता है। अनवर मंसूर बोले, पार्टी सरबराह ऐवान का रुकन नहीं तो पार्लिमानी पार्टी के जुमरे में नहीं आता। पार्लिमानी पार्टी जो हिदायत दे उस पर अमल होगा। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर इल्जामात। हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन बना दिया। इंक्वायरी कमीशन की चेयरपर्सन राबिया जवेरिया आगा होंगी। राबिया जवेरिया कौमी कमीशन इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सजाद अली शाह 26 जुलाई को चैम्बर में समाअत करेंगे। इमरान खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर कर रखी है। दूसरी जानब चीफ जस्टिस ने लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील बेंच तहलील कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर बुला लिया। कराची में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा, निकासी याब के सिस्टम का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाबी साथ थे। वज़ीर आला ने बरसाती नालों का भी जायजा लिया। कहा 8 से 5 बजे से पूरा दिन बारिशों की पेशगोई है। तमाम मुतल्लिका इदारों का अमला रोड पर मौजूद होना चाहिए। और पाक श्रीलंका सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन पाने के लिए पुरुमीद है। इनफिट शाहीन शाह की जगह नुमान अली को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। कौमी टीम ने प्रैक्टिस सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी है। एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर ने जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, अवाम की खातिर पीटीआई को छोड़ा, इस हुकूमत को भी छोड़ सकते हैं। अगर अवाम के मसाइल हल नहीं हुए तो वजारत भी छोड़ सकते हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम फोरम्स पर बता दिया कि सिंध के शहरी से फिर ज्यादती हो रही है। कराची की लसानी तकसीम की गई और मर्जी की हल्का बंदियां की गई हैं। तो आपको बताते चलें कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ का साथ छोड़ने की धमकी दे दी है। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि हम ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं जहां जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। सदर मुमलिकत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। कहा कि इसमें अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई फरमाए।